प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टोटल फोकस एजुकेशन में। टोटल फोकस एजुकेशन के अंदर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और कैसे हो आप सभी, आपकी कैसी स्टडी चल रही है? ठीक है, अब हम आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, एक बार लिख देते हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है फोक डांस होने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा फोक डांस, भारत के लोक नृत्य। भारत के लोक नृत्य आज का बेहतरीन टॉपिक है आपके सामने। भारत के लोक नृत्य आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है, अगर आप साथ में, मैं तो यही कहूँगा कि आप साथ में नोट्स बनाते ज़रूर चले। और नहीं तो हम अपने टेलीग्राम पर अभी बता देते हैं हमारे टेलीग्राम का क्या नाम है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम, हमारा वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, टोटल फोकस एजुकेशन। क्या नाम है? टोटल फोकस फोकस एजुकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हम आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम चलते हैं अपने पहले स्टेट के ऊपर। ठीक है, पहला स्टेट कौन सा अपना? पहला स्टेट है अपना महाराष्ट्र। हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले कौन से स्टेट के लोक नृत्य देखेंगे? महाराष्ट्र स्टेट के लोक नृत्य देखेंगे। इनको याद कैसे करोगे आप, अभी बताता हूँ। इनको याद कैसे करोगे? इनको याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, ठीक है, हमारा दोस्त क्या है? एक पोवाड़ा है। ठीक है, पोवाड़ा। ठीक है, उसको याद करो कि पोवाड़ा है वो मेरा दोस्त। मारा मारा पोवाड़ा, मारा पोवाड़ा के है, मारा पोवाड़ा है नकटा। ठीक है, मारा पोवाड़ा है नकटा। नकटा, अरे एकदम सुस्ती भरा हुआ आदमी है, लेजी है, बिल्कुल लेजी आदमी है। किस आदमी है? बिल्कुल लेजी आदमी है, लेजी आदमी है। तब लेजी आदमी है तो बोर हो रहा था, तनु बोला कि इब मैं ना तमा कुछ बाजा बनाऊंगा, धनगढ़ी गाजा, धनगढ़ी गाजा। ठीक है, एक बाजा मंगाऊंगा, धनगढ़ी गाजा, एक बाजा मंगाऊंगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? नो उसमें ना तमाशा देखेंगे। क्या देखेंगे? तमाशा देखेंगे। उसमें ना तमाशा देखेंगे। तो अच्छा, फिर सभी लोग क्या कर रहे थे? उसका वेट कर रहे थे तमाशा देखने खातर। ठीक है, मतलब उसने फिर क्या करा? कॉल करके पूछी कि यो बाजा कब आएगा। फिर उन्हें कॉल करा। फिर वेट करते रहे आदमी, कोई नहीं आया। उन्हें लोग गा गिला के कर दी, गफा कर दी। और फिर उसका पड़ के डंडे, फिर उसके पड़ गए डंडे, फिर उसके के पड़ गए डंडे। अब ये देखो, ये आपके सभी के सभी महाराष्ट्र के सभी ये कवर हो चुके हैं। देखिए, पोवाड़ा, पोवाड़ा हमारा मित्र। ठीक है, वो कैसा है? नकटा है थोड़ा सा, और लेजी सा है। एक दिन उन्होंने सोचा कि गांव वालों के लिए एक बाजा, मतलब धनगढ़ी गाजा मंगा लिया जाए, तमाशा हो जाएगा थोड़ा सा। और फिर उन्होंने कॉल करी, कोई नहीं आया। फिर गांव वालों, परिवार वाले के लगफा होगी। फिर उसका लगे डंडे, फिर उसके क्या लगे? डंडे। ये थे हमारे महाराष्ट्र के, जो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो गए होंगे। अब इन इन में से कुछ आपके को छोटे छोटे पॉइंट, एक आधे डांस के ऊपर आपने याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखने पड़ेंगे? मैं बता देता हूँ कि देखिए, जो सा अपना है, जो अपना है कोली नृत्य। ये अपना कौन सा नृत्य है? कोली नृत्य। देखिए रहा कोल, ठीक है, कोली नृत्य है, कोली नृत्य है। ठीक है, ये देखते हैं कोली नृत्य। कोली नृत्य के ऊपर आपने एक चीज याद रखनी है, जो कोली नृत्य है इसको कोलिस नृत्य भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको कोलिस नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है, आगे है, आगे है हमारा लावणी। लावणी, लावणी भी है। लावणी मैंने नहीं लिखा था ना, तो महाराष्ट्र का लावणी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पीछे नहीं बताया तो इसको तो जरूर, इसको तो मैं कह रहा हूँ डबल स्टार मार्क कर लो। लावणी, लावणी क्या है इसमें? इसमें ये महाराष्ट्र का है। इसमें 9 गज की साड़ी पहनती है महिलाएं। कितने गज की साड़ी पहनती हैं? 9 गज की साड़ी पहनती हैं महिलाएं जब किया जाता है। ठीक है, अरे एक मैंने शुरू में बताई थी, मेरा मित्र कौन था? पोवाड़ा। ठीक है, पोवाड़ा, पोवाड़ा में है। पोवाड़ा नृत्य छत्रपति शिवाजी को समर्पित है, छत्रपति शिवाजी को समर्पित है। पोवाड़ा नृत्य छत्रपति शिवाजी को समर्पित एक नृत्य है। आई बात समझ में? आई बात या नहीं आई? तो एक और नृत्य है हमारा, कौन सा? एक लेजिम नृत्य है। लेजिम को याद रखना, लेजिम को याद रखना। लेजिम, लेजिम नृत्य, लेजिम नृत्य हमारा गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है।
गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। लेजिम नृत्य हमारा गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। एक बार सभी के सभी दोस्त मेरे महाराष्ट्र के नृत्य को याद करेंगे, महाराष्ट्र के नृत्य को याद करेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से थे। मेरा दोस्त क्या था, मेरा दोस्त था पोवाड़ा। मेरा दोस्त कैसे याद रखोगे, हमारा दोस्त पोवाड़ा। हमारा दोस्त पोवाड़ा किसा है, नकटा है। हमारा दोस्त पोवाड़ा किसा है, नकटा है, ठीक है। नकटा है, थोड़ा लेजिम है, ठीक है, थोड़ा लेजिम है। वो घरा पड़ा पड़ा क्या हो रहा था, बोर। फिर वो ले आया धनगढ़ी गाजा। क्या ले आया, धनगढ़ी गाजा। धनगढ़ी गाजा ले आया। क्या ले आया, धनगढ़ी गाजा, ठीक है। धनगढ़ी गाजा ले आया। अब लाया से भी रिलेट करो, लावणी, ठीक है। धनगढ़ा लावणी, ठीक है। लावणी क्यों कर लाया, कोल करी होगी, कोल करी होगी, कोल करी, ठीक है। कोल करके वो धनगढ़ी गाजा ले आया, ठीक है। अब उसके बाद अब मेरे दोस्तों अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बाजा तो आया नहीं, बाजा तो आया नहीं, तो फिर क्या होगा, और गांव वालों के साथ तो गफा होगी, क्या होगी, गफा होगी। और फिर उसको पड़गी डंडी, क्या पड़गी उसको, डंडी, ठीक है। क्या पड़गी, डंडी उसको पड़गी, ठीक है। आई बात समझ में, क्या होगी, डंडी पड़गी। धनगढ़ी गाजा क्यों लाया था, वो तमाशा करने के लिए लाया था। क्यों लाया था, वो तमाशा करने के लिए लाया था, ठीक है। ये हमारे थे महाराष्ट्र के, उम्मीद करता हूँ कि सभी को याद होंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लावणी है, तमाशा भी है, ठीक है, समझ गए। और लेजिम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेजिम भी इम्पोर्टेंट है। अगला, अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा स्टेट है, अगला स्टेट है हमारा मणिपुर। हम करेंगे किसके याद, अब हम करेंगे मणिपुर के याद। किसके करेंगे जी, मणिपुर के करेंगे, मणिपुर के, मणिपुर के याद करेंगे। मणिपुर के देख, मणिलाई, मणिलाई, देखिए इसके याद करने के, इसके याद करने बहुत आसान है। मणिलाई, मणिलाई मेरी माई, मणिलाई मेरी माई, ठीक है। और जिसके पास मनी होगी वो क्या करेगा, नशे करेगा। वो क्या करेगा, नशे तो करेगा। जिसके पास ज्यादा मनी होगी, नशे मतलब वो चलम पिएगा। कौन क्या पिएगा, चलम पिएगा। मतलब पुंगचोलम एक नृत्य है, पुंगचोलम नाम का। जिसमें भी चोलम आ जाए ना, समझ गए मणिपुर का है। पुंगचोलम और डोल चोलम, पुंगचोलम और डोल चोलम, क्या है, पुंगचोलम और डोल चोलम, ठीक है। पुंगचोलम और डोल चोलम, आज बात समझ में, ठीक है। मनी लाई मेरी माई, ठीक है, मनी लाई मेरी माई ना, हरे बाबा, ठीक है। मनी लाई मेरी माई हरे बाबा, ठीक है। लाई का पूरा नाम है लाई हरोबा है, तो आप याद सकते हैं लाई, मैंने लाई ही लिखा है, मतलब इसका पूरा नाम है लाई हरेबा, लाई हरेबा, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो, अब मनी नूपा को मिल गई। अगर नूपा को ज्यादा मिली, अगर नूपा को मनी ज्यादा चली गई, ठीक है, वह कौन सी थी, वाह, ये कह रही थी मनी लाई मेरी माई, उसकी माई कौन थी, नूपा। नूपा को अगर ज्यादा मनी चली गई तो हो जाएगी क्या, रास लीला, क्या हो जाएगी, रास लीला हो जाएगी, अगर ज्यादा चली गई, ठीक है। और एक एक ठीक है, एक नुप्पा नृत्य है, इसका पूरा नाम है नुप्पा नृत्य। नुप्पा नृत्य याद रखोगे। और एक याद रखोगे मार्क नृत्य, ठीक है, मार्क नृत्य। मार्क करते रहो कि नुप्पा को ज्यादा पैसे नहीं चले गए हों, नहीं तो यहाँ पे सभी लोग क्या कर देंगे, रास लीला कर देंगे, रास लीला कर देंगे, ठीक है। और अभी मणिपुर के दो डांस तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो रह ही रहे हैं, वो तो आपको सीधा ही याद करना है, ठीक है। मणिपुर के मैं बता देता हूँ दो डांस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछे ही जाते हैं। कौन सा है, एक है थांगटा, थांगटा बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। अगर आप कहीं पे थांगटा का नाम सुनो तो थांगटा मणिपुर का डांस है। कहाँ का डांस है, मणिपुर का है। थांगटा, थांगटा पूछ लिया जाता है कि थांगटा किस राज्य का नृत्य है, थांगटा किस राज्य का नृत्य है,
पूछेगा कि थांगटा किस राज्य का नृत्य है, आपको बता देना है कि सर मणिपुर का नृत्य है। किसका नृत्य है? मणिपुर का नृत्य है। थांगटा वेरी इंपॉर्टेंट है। थांगटा कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का नृत्य है। क्या कहीं पे दिक्कत है या दिक्कत हो तो बता दीजिए। एक मणिपुर का थांगटा है और एक और है खंबा धाबी। खंबा धाबी, खंबा धाबी भी इंपॉर्टेंट है। खंबा धाबी कहाँ का नृत्य है? खंबा धाबी कहाँ का नृत्य है? ये भी मणिपुर का नृत्य है। ये भी मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, मणिपुर के नृत्य जो हमने देखे थे उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या दोस्त, हम मणिपुर के एक बार दोबारा से देख लें सभी के सभी नृत्य? ठीक है, अभी देखते हैं मणिपुर के सभी नृत्य एक बार फिर से। मणिपुर के दो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, दो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वे कौन कौन से हैं? तो वो है सर एक है थांगटा। ठीक है, थांगटा हो गया। दूसरा क्या होगा? खंबा धाबी। क्या हो गया? खंबा धाबी। क्या हो गया? खंबा धाबी। और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? मनी लाई, मनी लाई मेरी माई। मतलब कि अब देखो, लाई को माई नृत्य भी बोला जाता है। और अब देखो मनी, मनी को मार्क करते रहना मतलब मार्क नृत्य, मार्क नृत्य। और मार्क नृत्य कहना क्योंकि नुप्पा को ज्यादा पैसे चले गए, नुप्पा को ज्यादा पैसे चले गए तो क्या होगा? रासलीला हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? रासलीला हो जाएगी। ठीक है, रासलीला हो जाएगी। और जिसके पास ज्यादा मनी हो जाती है वो पीता है चलम मतलब पुंगचोलम। एक तो है पुंगचोलम, पुंगचोलम, और दूसरा कौन सा है? दूसरा तो है डोल चोलम। दूसरा कौन सा है? डोल चोलम। पुंगचोलम, डोल चोलम। तो दोस्तों ये थे हमारे मणिपुर के। और अगले स्टेट की तरफ हम बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो कि है अगला स्टेट है हमारा मेघालय। अगला स्टेट कौन सा है? मेघालय की हम देखेंगे। अगला स्टेट है हमारा मेघालय। मेघालय हमारा अगला स्टेट है। इसके देखेंगे, इसके कौन कौन से हैं, कौन कौन से डांस हैं वो देखेंगे किसके हैं। एक बार बता दें कि अगला स्टेट हमारा आ चुका है मेघालय। मेघ आए, ठीक है, मेघ आए। ठीक है, मेघ को लाओ। ठीक है, मेघ को क्या करो? लाओ, मेघ को लाओ। ठीक है, मेघ को क्या करना है? मेघ को लाओ, लाहो। एक तो लाहो डांस है, मेघ तो लाओ। ठीक है, लाहो। अरे एक नोंग करेम है, एक नोंग करेम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात बता दूं कि हर एक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, म- मेघ लाओ, नोंग करेम। और एक बहंदी खलम, बहंदी खलम भी इंपॉर्टेंट है। बहंदी खलम, बहंदी खलम इंपॉर्टेंट है भाई। बहंदी खलम वेरी इंपॉर्टेंट है। नोंग करेम, बहंदी खलम। ठीक है, वांगला, वांगला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वांगला डांस भी आपको याद रखना है। कौन सा डांस? वांगला डांस भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक है डारेगेटा। डारेगेटा, ये ऐसे दो हैं सेम सेम से। डारेगेटा, डारेगेटा, डारेगेटा। ठीक है, डारेगेटा है। और एक है डोर डार से गाटा। एक है डार से गाटा। कौन सा है? डार से गाटा। डार से, डार से, डार से गाटा। ठीक है, डार से गाटा। समझ गए कौन कौन से हैं? और एक एक आप याद रखना, साध सुख है। एक कौन सा है? साध सुख है। क्या नाम है? साध सुख है। साध सुख, साध सुख है। क्या है? साध सुख है। ठीक है, सभी के सभी हो गए हैं। अभी बता देता हूँ, दोबारा रिवाइज करेंगे। मेघ को लाओ। ठीक है, मेघ को क्या लाओ? कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। मेघ को लाओ। ठीक है, नोंग करीम, नोंग करीम याद कर रख लो। नोंग करीम, शादी सुख, शादी सुख। क्या है? शादी सुख, शादी सुख। बहंदी खलम है, बहंदी खलम है। वांगला है, वांगला है। डार से गेटा, डार से गेटा। और डोर से गाटा, और डोर से गाटा। ये है हमारे मेघालय के। ठीक है, हो गए होंगे याद, हो गए होंगे याद। बताओ कौन कौन से हैं? देखो, मेहंदी कलम है, डार से गाटा है, शादी सुख है। एक बार आप अपने
आंख मीच के अपने मन में रिवाइज करो इनको। मेघालय के क्या क्या बताए हैं? मेघलाहो, नोंगकरेम, नोंगकरेम, नोंगकरेम वांगला, बैंदीखलम, डार से गाटा, डरसो गाटा और साधसुक। और क्या है? साधसुक है। क्या है? साधसुक है। आई बात समझ में? हो गए हमारे मेघालय के याद। बताइए क्या हमारे मेघालय के याद हो चुके हैं? अब हम बढ़ जाते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट हमारा मिजोरम। अगला स्टेट हमारा कौन सा है? अगला स्टेट हमारा मिजोरम। अगला स्टेट है हमारा मिजोरम। मिजोरम के देखेंगे, क्या देखेंगे? मिजोरम के देखेंगे। ठीक है, मिजोरम के नृत्य देखेंगे हम। मिजोरम के कौन कौन से नृत्य हैं उनको, इनके ऊपर एक बार नजर डालेंगे। मिजोरम के कौन कौन से नृत्य हैं देखिए। देखिए मिजोरम की है, मिजोरम के हैं हमारे हैं। हम देखो सबसे पहले याद करेंगे मिजोरम। मिजोरम, इसमें वर्ड क्या आ रहा है? इसमें वर्ड क्या आ रहा है? ठीक है, इसमें वर्ड आ रहा है हमारा, हमारा रम। रम, रम कैसे पी जा रही है? रम कैसे की जा रही है? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। ठीक है, ठीक है। छह 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 सावले लोग, छह सावले लोग क्या पी रहे हैं? रम पी रहे हैं। छह सावले लोग, ठीक है। छह सावले, छह सावले लोग खुल्लम खुल्ला। खुल्लम, ट्रिक बता रहा हूं। छह सावले लोग खुल्लम क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? रम पी रहे हैं। रम पी रहे हैं और चलम पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? छह सावले लोग खुल्लम खुल्ला रम पी रहे हैं, चलम पी रहे हैं, चलम पी रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? और रम के साथ क्या पी रहे हैं? रम के साथ, ठीक है, रम के साथ मकई खा रहे हैं। मकई के दाने भी खा रहे हैं, मतलब कि पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, मतलब कि कहण का थार्थ चर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चर चर रहे हैं, चर रहे हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कितने लोग हैं? छह लोग हैं, छह लोग हैं। ठीक है, छह सावले, छह सावले खुल्लम खुल्ला रम चलम और मकई के मकई के दाने, मतलब कि वे अपनी हद पार कर रहे हैं। मजे मजे में क्या कर रहे हैं? देखो, मजे मजे में अपनी हद को पार कर रहे हैं। ठीक है, एक ये ट्रिक है कि मजे मजे में, मजे मजे में, मजे मजे जब आएंगे ना, मजे मजा जब दिखोगे, मजा, मजे मजे में, मजे मजे में पार कर रहे हैं। मजे मजे में पार कर रहे हैं। क्या पार कर रहे हैं? छह सावले, छह सावले खुल्लम खुल्ला रम चलम और मकई के दाने खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मकई के दाने खा रहे हैं। सोच रहे होगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिक है, इससे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं डांस बताता हूँ ना, जब आपको याद हो जाए। पहले एक बार ये ट्रिक अपने मन में, अपने अंदर याद कर लीजिए, तब मैं जब लिखता जाऊंगा ना, तब आपको समझ में आता जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ठीक है, मजे मजे में पी रहे हैं रम। ठीक है, मिजोरम से याद आ जाएगा। मजे मजे में छह लोग खुल्लम खुल्ला चलम और मकई के दाने खा रहे हैं और चरने लग रहे हैं। ठीक है, चरण लग रहे हैं। अभी देखेंगे मिजोरम के सभी नृत्य। एक बार मैं इनको कर लेता हूँ, एक बार इनको बैक कर लेता हूँ, इनको मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर हम देखेंगे सभी के सभी को बिल्कुल ध्यान से। और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मिजोरम के सबसे पहले हैं मजे मजे में, मजे मजे में क्या पार कर रहे हैं? मजे मजे में कर रहे हैं पार। तो पार है हमारा, पार से हमारा बनेगा, पार से हमारा कौन सा नृत्य बनेगा? पार नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य बनेगा? पार, पार नृत्य बनेगा हमारा। कौन सा नृत्य बनेगा भाई? पारलैम। पारलैम याद करो, पार नृत्य हमारा बनेगा। ठीक है, पार, पार नृत्य याद बनेगा। ठीक है, अपनी हद पार कर रहे हैं मजे मजे में। कितने लोग हैं? छह लोग हैं, छह लोग हैं। ठीक है, पारलैम और दूसरा है छह लैम, छह लाम।
ठीक है। छः, छः ये वाला छः नहीं है, ये वाला छः है, छः लाम है, ठीक है। छः लाम है, आई बात समझ में। छह लोग मजे मजे में क्या कर रहे हैं, अपनी हदें मजे मजे में पार कर रहे हैं। छह लोग और पी रहे हैं खुल्लम खुल्ला, पी रहे हैं, पी रहे हैं कौन सा पदार्थ, तरल पदार्थ। मतलब कि रिम भी तो एक तेल ही होती है ना, रिम भी तो एक तेल ही होती है ना। तो तेल से आप याद रख लीजिए, तेल, तेल ये मैंने पीछे नहीं बताया था, पर मेरे में ध्यान आ गया, तेल गम, ठीक है। पी रहे हैं मजे मजे में पार करें, और खुल्लम खुल्ला, खुल्लम से क्या देगा, खुल्लम से कौन सा नृत्य याद आ जाएगा, खुआलम। क्या याद आ जाएगा, खुआलम होगा। क्या होगा, खुआलम होगा, खुआलम नृत्य, ठीक है। ठीक है। कितने अच्छे लोग हैं, कैसे लोग हैं, सावले लोग हैं, छह सावले बावले लोग हैं, मतलब सावलिया नृत्य। कैसा नृत्य, सावलिया नृत्य। याद रखोगे कौन सा नृत्य, सावलिया नृत्य है, ठीक है, सावलिया नृत्य। और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिलम भी तो पी रहे हैं खुल्लम खुल्ला, दारू के साथ सिगरेट सिगरेट ये भी तो पी जाती है। तो क्या पी रहे हैं, चलम, चलम भी पी रहे हैं। अभी याद मत ना, वो चोलम है, चोलम जिस पे आ जाए ना वो मणिपुर का, पर ये खाली चैलम आ जाए ना ये मिजोरम का है। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मकई के दाने भी तो खाए हैं उन्होंने, मकई के दाने, पॉपकॉर्न भी तो खाने हैं, सरला मकाई। डांस का नाम है सरला मकाई, याद रखना क्या नाम है, सरला मकाई। सरला मकाई के दाने भी तो खा रहे हैं। अब याद, अब आखिरी हमारा मतलब कि कहने का मतलब है चर रहे हैं, तो चेराव भी तो मिजोरम का है भाई, मिजोरम का इम्पोर्टेंट है यार, चेराव बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। इसको याद रखो, चेराव, चेराव, चेराव भी कहाँ का है, मिजोरम का है, चेराव भी कहाँ का है, मिजोरम का है। इतनी बात याद आ गई, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं सभी के बारे में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारा पहला नृत्य है, पहला नृत्य है चेराव। चेराव, चेराव को क्या कहा जाता है, चेराव को बांस नृत्य भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। चेराव को क्या बोला जाता है, बांस नृत्य भी बोला जाता है। चेराव को क्या बोला जाता है, बांस नृत्य भी बोला जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, खुआलम, खुआलम नृत्य, खुआलम क्या है, खुआलम के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, खुआलम के बारे में देखेंगे। खुआलम जो नृत्य है ना, जो ख्वालम नृत्य है वो मेहमानों, ठीक है, ठीक है, मतलब जब यह नृत्य मेहमानों के लिए किया जाता है, कहते नहीं मेहमानों का खुला खुला मेहमान नवाजी हो रही है, तो ये खुल्लम नृत्य है, ये मेहमानों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मेहमानों के लिए नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब है हमारा छह नृत्य। छह नृत्य कैसा है, छह नृत्य किसके लिए किया जाता है, जो छह नृत्य है ना, वो बांस की ट्यूब, इसमें क्या होती है, बांस की ट्यूब, बांस ट्यूब, छह में क्या होती है, बांस ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रम की बीट्स का प्रयोग होता है, ड्रम बीट्स का, ठीक है, ड्रम बीट्स का और बांस ट्यूब का, बांस की ट्यूब का, बैम्बू ट्यूब और ड्रम बीट का उपयोग हमारा छह नृत्य में होता है। किस में होता है, छह नृत्य में होता है, बांस की ट्यूब का और बैम्बू बीट्स का प्रयोग हमारा छह नृत्य में होता है। चेराव में क्या होता है, बांस नृत्य इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है सावलिया, सावलिया मेरे बावलिया, ठीक है। क्या है सावलिया, सावलिया नृत्य क्या है, सावलिया, सावलिया, अरे ये क्या हो गया, सावलिया, सावलिया नृत्य क्या है, सावलिया को किस प्रकार से याद रखोगे, जब योद्धा युद्ध जीत के आते हैं, जब योद्धा युद्ध को जीत कर आते हैं, तब यह सावलिया नृत्य, सावलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। मतलब युद्ध में, युद्ध की जीत पे, युद्ध में जीत मिलती है ना, तब ये सावलिया नृत्य किया जाता है, समझ गए, ठीक है। आगे है, आगे है हमारा नृत्य कौन सा है, चैलम नृत्य। हमारा नृत्य कौन सा है, चैलम नृत्य। चैलम नृत्य क्या है, चैलम नृत्य क्या है, देखिए, चैलम नृत्य चापचर कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। चैलम क्या है, चापचर कूट, क्या है, चापचर कूट के दौरान, चापचर कूट, चापचर कूट एक त्योहार है, चापचर कूट एक क्या है, एक त्योहार है, उसके दौरान मनाया जाता है। हमारा चैलम नृत्य है
चापचर कूट के त्योहार के समय मनाया जाता है। चापचर कूट के त्योहार के समय कौन सा नृत्य मनाया जाता है हमारा? चैलम नृत्य हमारा चापचर कूट के दौरान मनाया जाता है। याद करो, चैलम चैलम नृत्य चापचर कूट के त्योहार। चैलम नृत्य कहाँ का नृत्य है बताइए? मजे मजे में चैलम पी रहे थे तो मिजोरम का है। ठीक है, अब देखते हैं पारलेम। पारलेम नृत्य, पारलेम नृत्य के बारे में देखेंगे क्या है हमारा पारलेम नृत्य, क्यों मनाया जाता है ये पारलेम नृत्य। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें महिलाएं अपने बिल्कुल हदें पार कर देती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं, बालों में रंग बिरंगा, रंग बिरंगे, रंग रंग रंगीन, रंग बिरंगे रंगीन कपड़े व फूल पहनती हैं। कपड़े व फूल से अपने बालों को सुशोभित करती हैं। महिलाएं कर दी ना, महिलाओं ने हद पार बालों में क्या क्या लगाने पड़ेगी, मतलब पार्लेम। आई बात समझ में आ गई या नहीं आई, एक बार बता दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। अब उससे आगे चलते हैं नागालैंड की तरफ, उससे आगे चलते हैं नागालैंड की तरफ। ठीक है, नागालैंड की तरफ बहुत से नृत्य हैं, शायद एक वीडियो में कंप्लीट करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो में हम आपको इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड के कौन कौन से नृत्य हैं, नागालैंड के कौन कौन से नृत्य हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नाग कैसे चलता है, सबसे पहले बता दो कि नाग चलता है रेंग के, तो पहला नृत्य हो जाएगा रेगमा। रेगमा नाग कैसे चलता है, रेंग के चलता है, तो पहला नृत्य हो जाएगा रेगमा हो जाएगा। आ गया समझ में, आ गया या नहीं आया समझ में? ठीक है, अब आगे है नाग। नाग एक है नाग रिंग, अब क्या है नाग, एक है मोदस, निसका है नागालैंड का है मोदस, मोदस। ठीक है, नागालैंड का क्या है मोदस, नागा मोदस। ठीक है, नागा मोदस। मम्मी मैंने कितने नाग देखे, 10 नाग देखे। मोदस कैसे याद रखोगे, मम्मी मैंने कितने नाग देखे हैं, 10 नाग देखे हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे, रेंग के चल रहे थे, 10 नाग देखे हैं, 10 नाग देखेंगे। ठीक है, हाँ फिर उसकी मम्मी कह लगी, हाय मोए ये तो नाश हो गया, मोए नाशो, क्या होगा मोए, नाश हो गया। ठीक है, एक छोरा बोल रहा अपनी मम्मी से, मोए क्या हो गया, नाश हो गया। मो 10 नाग देखे, कितने नाग देखे, 10 नाग देखे। ठीक है, थोड़ी फनी ट्रिक सी हो जाती है। ठीक है, कि मोए मैंने ना 10 नाग देखे। इतनी बात आई समझ में, बता दीजिए अगर समझ में नहीं आया हो तो। बहुत मुश्किल से आपके लिए ट्रिक सोचते हैं, आपको पढ़ाने की सोचते हैं। ठीक है, समझ गए। अब अब बच्चे ने सांप देख लिए, बच्चे की निकल गई कुकी, मतलब कि बच्चा बहुत गया डर और बच्चे की निकल गई कुकी, मतलब आवाज निकल गई, मतलब किलकी निकल गई, कुकी निकल गई बच्चे की निकल गई कुकी, बच्चे की निकल गई कुकी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब अब घर के लेके आए, अब सांप को मारने के लिए घर के लेके आए जेली, जेली। ठीक है, जेली, जेली सुने हैं, देखिए जेली सुना है, देख जेली एक ऐसा वो होता है हथियार। देखिए जेली मतलब ये एक बांस का डंडा होता है और उस पे लोहे के ये ऐसे निकले होते हैं, उसको जेली कहा जाता है। ठीक है, जेली कहा जाता है उसने, तो घर के लेकर आए जेली लेकर आए, मतलब जेली यांग के लेकर आए जेली यांग। जेली मतलब जेली से आप याद रखोगे जेली यांग। आई बात समझ में, नागा से क्या याद रखोगे, ओए मोए नाश हो गया, मैंने 10 नाग देखे, वो रेंग रेंग का चल रहे थे। नु कहो फिर बच्चे की केले कट गई कुकी, घर ने हो की होगा कू गया मेरे बेटे का। ठीक है, के करके केले का आगे जेली लेकर आगे, करके केले का आगे जेली लेकर आगे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर जो सांप था ना वो चढ़ गया खंबा पे। ठीक है, सांप कहाँ पे चढ़ गया, खंबे पे चढ़ गया, सांप चढ़ गया खंबा पे, खंबा, सांप कहाँ पे चढ़ गया, खंबा पे चढ़ गया। खंबा, खंबा से याद हो जाएगा खंबाली,
खंबा लीम याद हो जाएगा। सांप की कहाँ पे चढ़ गया, खंबे पे चढ़ गया सांप। ठीक है, इतनी आपको स्टोरी याद आ रही है। अपने मन में एक पिक्चर सी बना लीजिए जिससे कि आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी तक की स्टोरी क्या थी, अभी तक स्टोरी क्या थी, मम्मी नाश हो गया, क्या हो गया, मैंने ना 2 सांप देखे, 10 सांप ना रेंग का चालन लगा रहे थे, कि चालन लगा रहे थे, रेंग का चालन लगा रहे थे। और बच्चे की के लगड़गी, कुकी लगड़गी, जेली लेकर आदमी भाजे, मतलब भागे। मैं थोड़ा हरियाणवी टच आएगा बोली में, तो डोंट माइंड। ठीक है, अब आगे देखेंगे खंबा लीम। खंबा लीम सांप कहाँ पे चढ़ गया, खंबे पे चढ़ गया। सांप कहाँ पे चढ़ गया, खंबा पे चढ़ गया। ठीक है, अब खंबा पे चढ़ गया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ। ठीक है, अब आदमी बोल रहे हैं कि वो सांप के पीछे पड़ रहे थे। ठीक है, सांप के पीछे पड़ रहे थे, तो बोलो कि सांप ने मारेंगे, सांप ने क्या करेंगे, मारेंगे। तो फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ कि जो सारा का सारा दल था, जो कति सारा का सारा दल था, वो उप सांप के पीछे लग गया। मतलब उसकी, उसको क्या हुआ, उसके पीछे लग गया कि अब इस सांप को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनने क्या किया था, इनका बेटा था। ठीक है, बेटे का नाम क्या मैंने बता दिया, नहीं। बेटे का नाम था अग्रीस, अग्रीस शुक्ला। बेटा था अग्रीस शुक्ला, अग्रीस शुक्ला नाम का बेटा था, अग्रीस शुक्ला। ठीक है, अग्रीस शुक्ला, शुक्ला क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं शुक्ला। ठीक है, अग्रीस शुक्ला नाम का बेटा था। क्या कहला था, मम्मी नाश हो गया, मैंने 10 सांप देखे, और बच्चे की लकड़ की कुकी। ठीक है, रेंगते सांप देखे, जेरी लगा के, और सारा दल सांप के पीछे लग लिया। क्या लग लिया, सारा सारा दल किसके पीछे लग गया, सांप के पीछे लग गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने फिर उन्होंने सांप को क्या कर लिया, सांप को चुन चुन के मारा। ठीक है, सांप को क्या कर दिया, सांप को खत्म कर दिया। तो एक नृत्य आप याद रख लेना, इसी कोई ट्रिक नहीं बनी। क्या नाम इसका, चांगलो, चांगलो, चांगलो। और दूसरा है हमारा है कि कुलुत सेन, कुलुत सेन क्या है, एक है कुलुत सेन। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बनी, कुलुत सेन, कुलुत सेन प्लीज याद रख लेना। इनकी मेरे से कोई ट्रिक नहीं बनी है, क्योंकि ये कैसे वर्ड हैं। और एक और याद रख लेना, लेसा लुत, लेसा लुत है। ठीक है, लेसा लुत है। एक बार मैं सभी के सभी लिख देता हूँ, जो स्टोरी जिनकी बनी है वो भी लिख देता हूँ, और जिनकी नहीं बनी है ना वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं नागालैंड के, नागालैंड के दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, नागालैंड, नागालैंड के देखते हैं। ये क्या हो गया, क्या, यार अगली बार मैं आपके लेना पीडीएफ लेके आऊँगा, पीडीएफ से कराऊंगा सारे के सारे। नागालैंड के क्या है, नागालैंड के, नागालैंड में क्या हुआ, नागालैंड में अगरीश शुक्ला को दिखा एक सांप। क्या दिखा, अगरीश, अगरीश शुक्ला, अगरीश शुक्ला को दिखता है एक सांप। क्या दिखता है, अगरीश शुक्ला को एक सांप दिखता है। और अपनी में से मम्मी से बताता है कि मोए नाश हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मोए नाश हो गया, मोए नाश हो गया, मोए नाश हो गया, क्या हो गया नाश। तो उसकी मम्मी बोली कि मैंने ना 10 सांप देखे। कितने सांप देखे, मोए 10, मम्मी 10 सांप देखे। और वो क्या कर रहे थे, रेंग रेंग कर चल रहे थे, रेंग 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 कर चल रहे थे। ठीक है, इतने में फिर बच्चे की निकल गई, बच्चे की कुकी निकल गई, बच्चे की निकल गई कुकी, क्योंकि बच्चा तो यार, बच्चे दिल के कच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब कि बच्चा डर गया, और घर के पूरे दल के साथ, सह दल, सह मतलब दल के साथ, क्या, जेली लेके पहुंचे, जेली यांग। ठीक है, जेली यांग लेके पहुंचे। ठीक है, जेली यांग लेके सभी के सभी पहुंच गए। ठीक है, अब क्या किया, जेली लेकर पहुंचे, तो जेली लेकर पहुंचे तो क्या किया उन्होंने कि
जब बजेले फिर सांप डर गया, सांप चढ़ गया खंबा पे। सांप कहाँ पे चढ़ गया? सांप चढ़ गया खंबा। खंबा पे सांप चढ़ गया, तो खंबा भी एक नृत्य है उनका। ठीक है, ठीक है। और अब आपको एक बात बता दूं कि देखो, सबसे बड़े जो जो सांप होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है मोर। तो एक मयूर नाच भी याद रख लेना। कौन सा? मयूर नाच। मयूर नाच भी नागालैंड का नाच है। ठीक है, मयूर नाच। ये तो हो गए स्टोरी से आप इनको याद कर सकते हैं। और जो बिना स्टोरी है, जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, वे कौन से हैं? वे हमारे नृत्य हैं। एक तो है लेस लुत लेस, इंपॉर्टेंट है ये। जो ये मैं अलग से बताता हूँ ना, ये तो आपको करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे गए हैं। लेसा लुत, क्या नाम है? लेसा लुत आपको याद रखना है। लेसा लुत आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो लेसा लुत याद रखना है, और एक क्या याद रखना है? चांगलो। चांगलो और कुलुत सेन। चांगलो और कुलुत सेन। कौन सा? चांगलो। चांगलो और कुलुत सेन। कुलुत सेन। ठीक है, इनको जरूर याद रखना। ठीक है, लेसा लुत चांग लो कुलुत सेन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मत सोचना कि बस इतने ही डांस थे। नहीं, इतने डांस नहीं है। अभी ये मैं आपको 3-4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 3-4 वीडियो में सभी को कंप्लीट करा दूंगा। और मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि पूरे में ना, पूरे देश में 2000 क्या, ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे। इससे ही भी फालतू हमारे देश में फोक डांस है। फोक डांस है, बहुत ज़्यादा है ये। पर मैंने ना वे सब लिए गए हैं जो पिछली इम्पोर्टेंट और पूछे गए हैं। तो इनको मैं इस तरीके से आज तक जो पूछे गए हैं ना, कोई भी पेपर हुआ, वे सारे ले लिए हैं। और इनसे ही पूछे जाते हैं, बाहर से और कुछ नहीं पूछा जाता। जो मैं कराऊंगा ना, वो बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।